हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आरएस कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग सीआईपी रूल। सीआईपी रूल्स में हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होती है, उसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाने होते हैं। ठीक है, तो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर बना रखा है। इसमें कैसे चेक करते हैं हम, सबसे पहला जो रूल बोलता है वो बोलता है कि आप ऐसे नंबरिंग करो किसी मॉलिक्यूल्स की कि हायर एटॉमिक नंबर वाले जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसको आप ज़्यादा नंबरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको सीरीज़ में देखते जाएंगे। तो मैं वन बाय वन ये एक एक जो उनके रूल्स हैं उसको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। सबसे पहले वो क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दो। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने दे रखा है, अभी मैं ऐसे फिशर फॉर्म बना रही हूँ और फिशर फॉर्म में एक साइड्स पे फ्लोरीन, एक साइड्स पे COOH और आपका ये दे रखा है नाइट्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको करना कुछ नहीं होता, आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट नंबर दे दिया, फिर सेकंड में चेक करो, सेकंड में कार्बन या नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन को 2, कार्बन को 3 और फिर ये लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन। अब आप एरो ऐसे रोटेट कीजिए कि 1 2 3 4 को ना ज़्यादा चेक नहीं करनी होती। ठीक है, तो हमें देखना होता है एरो आप घुमाइए 1 2 एंड 3 टूवर्ड्स 3। ठीक है, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा R। ये है सीआईपी रूल का फर्स्ट रूल कि जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैं एलिमेंट उसको आप प्रेफरेंस दो। उसके बाद जो सेकंड रूल है उसमें बोलते हैं हैवियर आइसोटोप्स को भी आपको प्रेफरेंस देनी है। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप इसे वन बाय वन ना क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कीजिए, सारे रूल्स पता चलते जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उन्होंने लगा रखा है एक साइड्स पे CH3 है और फिर सेकेंड साइड्स पे CD3, यहाँ पे ऑक्सीजन OH लगा रखा है और यहाँ पे NH2। अब आपको बोलता है कि व्हाट इज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो आपको नंबरिंग करना स्टार्ट करनी है। नंबरिंग करने के लिए अभी भी पहला रूल तो हम फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल आपको नंबर कैसे करनी है, जो हायर एटॉमिक नंबर वाला मॉलिक्यूल है उसको फर्स्ट नंबर, फिर इसके बाद आपको समझ आ रहा है सेकेंड के बाद कार्बन एंड कार्बन है ना, यहाँ पे इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। थर्ड कौन सा होगा, आइसोटोप्स को चेक कीजिए, यहाँ पे है ड्यूटेरियम और यहाँ पे हाइड्रोजन। दोनों में आइसोटोप्स में जो हैवियर है ना, जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, वो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक मास जिसका हाई होता है वो हो जाएगा D। तो प्रेफरेंस में हम इसको थर्ड नंबर दे देंगे और इसको दे देंगे फोर्थ नंबर। यहाँ पे फिर से आप रोटेट करना स्टार्ट कीजिए, तो रोटेशन कुछ ऐसा बनेगा 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा R। तो ये दो रूल्स आपको समझ आ गए। थर्ड्स में वो बोलता है मल्टीपल बॉन्ड्स को भी हमें चेक करनी होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखो क्योंकि इसमें ना बच्चा कन्फ्यूजन आता है। तो ये दो रूल्स आपको अच्छे से समझ आ गया। अब बात करते हैं बच्चा थर्ड रूल की। थर्ड रूल में बोल रहा है कि मल्टीप्लिसिटी आपको चेक करनी है बॉन्ड्स की, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसा दे रखा है फिशर फॉर्म में, एक बार आपको CH3, फिर आपको दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH और फिर कहीं दे रखा है CN मॉलिक्यूल और यहाँ पे OH। अब आपको बोलता है कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर बताइए, ये एरो कैसे आपको लगानी है, नंबरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, यहाँ पे कार्बन और यहाँ है ऑक्सीजन। तो नो डाउट फर्स्ट नंबर तो हम इसी को दे देंगे क्योंकि फर्स्ट रूल ही बोलता है एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करनी होगी। ठीक है, इसके बाद चेक करें तो इस कार्बन के बाद है हाइड्रोजन, इस कार्बन के बाद है कार्बन और इस कार्बन के बाद है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें और सिखा दूँ मैं, अगर सेम चीज़ें हो ना तो फिर कैसे करते हैं। जैसे ये है आपका नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, मतलब एक बॉन्ड्स को आप ब्रेक करोगे तो यहाँ भी नाइट्रोजन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी नाइट्रोजन होगा। मतलब इस कार्बन के बाद 3 टाइम्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 3 टाइम नाइट्रोजन। सोचो कितना ज़्यादा फिर वो प्रेफरेंस ऑर्डर देने वाला हो गया है ना। वैसे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे एक और कार्बन अटैच है, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करो तो यहाँ भी एक कार्बन अटैच है। मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो है एक कार्बन के बाद 3 कार्बन। तो ऐसे करके आपको प्रेफरेंस चेक करनी होगी। तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये सेकेंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड और ये हो जाएगा आपका फोर्थ। एरो बना दीजिए 1 2 3, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज एरो होता है तो उस टाइम पे कन्फिग्रेशन हो जाता है S। ये चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं, है ना, कि क्लॉकवाइज है तो आप उसको बोलते हो R कन्फिग्रेशन,
एंटी क्लॉकवाइज एरो आता है तो आप उसको बोलते हैं एस कन्फिग्रेशन। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो भी चीज़ें आपको समझ आ गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड वाले से, फिर सिंगल बॉन्ड वाले से, अगर सेम मॉलिक्यूल है तो। ठीक है, तो वो चीज़ें क्लियर होता है। फिर और बताएं, फोर्थ रूल बोल रहा है कि एटम और लोन पेयर्स में आप किसको प्रेफरेंस देंगे। ये ना देख के तुरंत समझ नहीं आता और हम बहुत स्पीडली नंबरिंग कर देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जो देखने में बिल्कुल सेम लगेगा, देखना अभी। एक है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में H2 लगा है, ठीक है। और एक बार उसने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ में H3 लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, है ना। नाइट्रोजन ने पूरे अपने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और फिर आप इधर भी इसको भी चेक कीजिएगा, एक C है, C और C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप बताइए कैसे प्रेफरेंस देंगे, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो पहले रूल को फॉलो करें तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियस आप इसको नंबर दोगे और इसको, ये दोनों में। तो ये जो फोर्थ मैंने वो लिखा है ना कि किसको आपको प्रेफरेंस देना है, वो चीज़ इस चीज़ को बताता है कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है एक लोन पेयर। लेकिन बाद में ये वाला नाइट्रोजन को देखो तो इस पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एक हाइड्रोजन ने अपना बॉन्डिंग कर लिया है, तो ये एटॉमिक है और ये लोन पेयर वाले हैं। तो दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे हम, दोनों में प्रेफरेंस देंगे इसको, तो नंबरिंग होगा 1। ये चीज़ें क्लियर हो गया। प्रेफरेंस एटम को देना है लोन पेयर्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 नंबर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। इन दोनों में बात करें तो ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड्स का मतलब पहले भी समझा दिया है, 3 कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, और डबल बॉन्ड्स का मतलब है 2 कार्बन अटैच्ड है, राइट। तो इसको आप 3rd नंबर दे देंगे और ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। फिर से आप रोटेट कीजिए, एरो ऐसे लगाइएगा कि 1 2 के बाद 3 आए। ये भी समझने वाली बात है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 के बाद 2 ऐसे लगाने में से आएगा, पर 1 2 के बाद सीधे 4 आ जा रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको बहुत ही धीरे से लगानी है एरो में ही सारा गेम है, आंसर गलत हो जाता है। अभी कैसे लगाएंगे, 1 2 3 साइड्स पे, 3 इधर है तो 1 2 3 साइड्स पे लगाने से इसका कन्फिग्रेशन आ जाएगा R। तो ये थे नॉर्मल फिशर टाइप के मॉलिक्यूल्स में कैसे CIP रूल्स को आप लगा सकते हो। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको CIP रूल को अप्लाई करना सिखा रही हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है और कैसे क्वेश्चंस को बनाना होता है। अभी कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से। फिर फोर्थ जो मैंने कहा, सीस एंड ट्रांस, किसको प्रेफरेंस देना है, सीस वाले को। अब ये क्या है, तो ना कभी कभी हमारे पास क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स दे रखेगा और इससे कोई कायरल सेंटर अटैच रहेगा, ठीक है। कायरल सेंटर अटैच होगा इससे, मतलब आप बना लीजिए, इससे बना देते हैं। अब इसे कैसे प्रेफरेंस देंगे आप RS कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, हमको नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग में आप देखें, ये अभी कायरल सेंटर तो समझ आ रहा है ना, ये तो प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, तो ये दोनों प्लेनर है। इसमें सीस ट्रांस आप देख सकते हो, पर आप ऑप्टिकल एक्टिव नहीं देखेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी है कोई कायरल सेंटर हो। तो आपको समझ आ रहा है द कायरल सेंटर, है ना। कायरल सेंटर क्या होता है, जब किसी भी एक एटम है उससे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो तो आप उसको कायरल सेंटर बोलते हैं। तो ये है कायरल सेंटर, यहीं पे हमको RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए आप प्रायोरिटी ऑर्डर स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना। इससे अटैच्ड ये जो है वो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन। नो डाउट बच्चा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो आप फर्स्ट नंबर तो इसी को दोगे, ब्रोमीन को आपने प्रेफरेंस दे दिया। हाइड्रोजन सबसे हाईएस्ट नंबर पे जाएगा तो 4 नंबर आपने हाइड्रोजन को दे दिया। इन दोनों को ही मुझे समझाना था। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, सीस वाले को प्रेफरेंस देनी है ट्रांस के कंपैरिजन में। तो इस वाले मॉलिक्यूल को देखें और इसको देखें, ठीक है। इसमें सीस फॉर्म कौन सा है, दोनों में सेम साइड पे सेम ग्रुप,
सेम साइड पे सेम ग्रुप, तो आप इसको बोलते हो सीस फॉर्म बोलते हैं। सेम साइड्स पे या आप बोलते हैं सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स पे या 180 के एंगल्स पे रहे, तो आप इसको बोलते हो ट्रांस। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गया, ये ट्रांस है और ये सिस है, तो प्रेफरेंस किसको देना है? सिस को। तो थर्ड नंबर आप इसको दोगे और फोर्थ नंबर आप इसको दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सीआईपी रूल में सिर्फ एक ही रूल आप लगाते रहो हर बार कि एटॉमिक नंबर्स का लगा देते हैं और फिर आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके देते हैं, वहीं पे आप फंस जाते हो। तो ये जो पूरा ऑर्डर है कि कैसे हम स्टार्ट करें नंबरिंग करना, वो आप एक बार रिमाइंड कर लो, इजी वे में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बस हमारा नंबरिंग हो गया। अब काम क्या है, आप इसको, अब वर्क है हमारा इसका वो एरो बनाने का, है ना। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड होगा और ये हो जाएगा आपका फोर्थ। एरो बनाइए। एरो मैंने क्या बताया था, 1 2 3 टूवर्ड्स 1 2 3, तो ये कुछ ऐसा जा रहा है 1 2 3 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाना है एस। दिस इज द कन्फिग्रेशन। इसमें अभी मैं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब भी रूल्स अभी सिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। फिशर में कैसे हम चेंज करते हैं, किस कंडीशन में हम चेंज करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, फिर वेज डिस्क प्रोजेक्शन में हम किस कंडीशन में चेंज करते हैं आर का एस, एस का आर, वो भी मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत पेशेंस से और अच्छे से देखो। एक बार आप अगर ये आर एस कन्फिग्रेशन सीख गए ना, तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को कर पाएंगी। अब बच्चे आपने ना आर एस कन्फिग्रेशंस फाइंड आउट करने के लिए जितने भी सीआईपी रूल हमें यूज करना था वो 1 बाय 1 सीख लिया। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, यही फॉलो करती है आपको, यही सीक्वेंस। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है एटॉमिक नंबर्स वाले कंपाउंड्स को, फिर आपको देखना है उसमें हैवियर आइसोटोप्स है कि नहीं, फिर आपको देखनी होगी सीस एंड ट्रांस वाले है तो सीस में प्रेफरेंस देना है, लोन पेयर और एटम ज्यादा है तो एटम्स वाले को प्रेफरेंस देनी है। ऐसे करके आपको सीआईपी रूल्स सारे समझ आ गए। उसी के बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आपको मैं समझाऊंगी कायरलिटी रूल। आरएस कन्फिग्रेशन में मैं हर बार बोलती हूँ ना, अगर वेज को ज्यादा नंबर मिल रहा है तो हम उसके कन्फिग्रेशन को चेंज कर देते हैं। वैसे फिशर प्रोजेक्शन में अगर हमें लेफ्ट साइड्स पे मिल रहा है, ऐसे लेफ्ट राइट्स पे मिल रहा है, ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है, तो भी हम उसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं कन्फिग्रेशन को। तो वो रूल्स भी सारे एक ही वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला चेक करना होता है कि ये जो हमारा कायरस सेंटर है उससे अटैच्ड एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ कार्बन है बच्चा, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो इसमें सबसे पहला जो आप नंबरिंग करेंगे वो तो इसी को करोगे क्योंकि ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट नंबर हमें समझ आ गया, ऑक्सीजन को दे देंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो अब आपने चेक करनी होगी, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। इस कार्बन से अटैच दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा है? तो मैंने कहा था मल्टीप्लिसिटी रूल लगाओ, आप इसको ब्रेक करो, इसके साथ ऐसे कार्बन लिख दो, ठीक है, इसके साथ भी ऐसे कार्बन लिखो तो चीजें समझ आता है। अब आप देख पा रहे हैं कि इस कार्बन से 1 2 एंड 3 कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड है, ये चीजें हो गया। इसकी बात करूं अगर मैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन और इधर से 2 कार्बन, है ना, और मल्टीपल बॉन्ड में 3 कार्बन इससे भी अटैच है। लेकिन अब आप और सोचिए, इससे 3 कार्बन तो अटैच है ही, कैसे बताया मैंने, यहाँ से एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, अब मल्टीपल बॉन्ड है इसलिए एक कार्बन और आ जाएगा, हाइड्रोजन तो नहीं है, तो यहाँ भी 3 कार्बन अटैच है, इसके साथ भी 3 कार्बन अटैच है। तो दोनों में हमने देखा ये भी एकदम सेम है, तो इसके साथ भी 3 कार्बन होंगे, तो अभी भी हमने फाइंड आउट नहीं कर लिया। अब आगे के मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो 3 कार्बन के बाद फिर से क्या अटैच है, इसके पास हाइड्रोजन अटैच है ना कार्बन से, पर इसके कार्बन से ब्रोमीन अटैच है और इसके कार्बन से क्लोरीन अटैच है। तो अब मुझे समझ आ गया कि मुझे प्रेफरेंस देनी होगी इसको, तो इसको हम दे देंगे 2 नंबर। हो रहा है ना, सारा ही रूल हम इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये होगा 1 नंबर, ये 2 नंबर। अभी जब ब्रोमीन के बाद ही आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम 3 नंबर देंगे, और क्लोरीन के बाद आता है ये वाला हाइड्रोजन, 4th मॉलिक्यूल तक चले गए थे हम, तो ये ऐसा प्रेफरेंस होगा। एरो कैसे बनाना है, कैसे बताया था मैंने, 1 2 एंड 3, ठीक है। रोटेशन वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 3 को क्रॉस करके 2 में चले जाएं, ऐसे नहीं करते। 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3, रोटेशन कुछ ऐसा होगा। अब क्योंकि रोटेशन ऐसा हो रहा है, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कन्फिग्रेशन होगा क्या, एस होगा, कन्फिग्रेशन एस होगा। अब हमें क्या चेक करना होता है, मैंने बताया ना कायरलिटी रूल सिखाऊंगी मैं आपको। तो अकॉर्डिंग टू कायरलिटी रूल होता क्या है, फिशर प्रोजेक्शन में अगर इस साइड्स को मिल रहा है 4,
या फिर आपका इस साइड्स को मिल रहा है 4, तो हमें कन्फिग्रेशन को चेंज करना पड़ता है। अगर 4 का जो नंबर है वो नीचे मिले या ऊपर को मिले तो हम चेंज नहीं करते, पर अगर हमें ये वाला जो है उसको मिलता है तो इस कंडीशन में हमको कन्फिग्रेशन को चेंज करना पड़ता है। अभी 4 नंबर का है, इस पोजीशन में है, फिशर का है, तो इसको चेंज करेंगे और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा R। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा R। चीज़ें समझ आ गया। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, इसका कन्फिग्रेशन निकालने का। तो इसमें फिर से वही चेक करना स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा कायरल सेंटर, कायरल सेंटर से अटैच है कार्बन एटम, यहाँ भी कार्बन एटम अटैच है, यहाँ भी कार्बन एटम और इसके बाद भी कार्बन एटम है ना। पर ये जो कार्बन एटम है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन, मतलब सबसे छोटा तो यही है और कोई चीज़ तो अटैच नहीं है इसके साथ। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग में 4 नंबर इसको दे देती हूँ, हाईएस्ट नंबर, क्योंकि यही है हाईएस्ट नंबर, इसी को मिलेगा है ना। आप चेक करते हैं ये सब में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन से अटैच दूसरा कार्बन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन अटैच है और उस कार्बन से अटैच है ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ नाइट्रोजन। समझ पा रहे हो आप? अगर एक एक बॉन्ड्स को ब्रेक करते जाए ना तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी एक नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स ऑर्डर में आपको चीजें समझ आता है कि यहाँ पे इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच है, तो फर्स्ट नंबर आप इसी को करोगे, द गिवन फर्स्ट नंबर। सेकेंड चीज आपको देखनी है क्या, इसमें और इसमें है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ भी एक कार्बन, ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से अटैच है और फिर एक कार्बन से अटैच है। इस केसेस में भी ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है, फिर एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी मल्टीपल बॉन्ड्स। फिर उसके बाद ना ये यहाँ पे CH3 आ गया है, लेकिन ये कंटिन्यूस सीक्वेंस में है। तो आपको क्या समझ आ रहा है? फिर प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, इसको देनी होगी, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये लास्ट वाला 4। समझ आ गया चीज़ें कैसे नंबरिंग किया हमने? इसको दिया 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 और ये आपका 4 नंबर। एरो की बात करो कि एरो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। सो अगर एरो की बात करें 1 2 3 साइड्स में मूव कराना है कुछ ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ये भी, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा S। अब मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऐसा कन्फिग्रेशन तो S ही रहेगा। क्यों चेंज नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी ना जो हाईएस्ट नंबर है वो डैश को मिला है, और वेज डैश की क्लैरिटी जब मैं सिखाऊंगी तो भी आपको ये चीजें बताऊंगी कि हमारा अगर वेज में हाईएस्ट नंबर मिलता है, 4 नंबर वेज में मिलता है, तो हमें कन्फिग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। 4 नंबर डैश में मिलेगा तो हमें कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करना है, जो हमारा डिटेक्ट हो रहा है वही आंसर होगा, तो इसमें आ जाएगा S। तो ये होप आपको समझ आ गया कि आपको CIP रूल्स को यूज करके कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का RS कन्फिग्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रही बात जो कंफ्यूजन है तो वो इस चीज में है कि फिशर प्रोजेक्शन है तो कब हमें चेंज करना है अपने आंसर को, वेज प्रोजेक्शन है तो कब हमें आंसर को चेंज करनी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको यही चीजें समझाऊंगी। सबसे पहले तो मैं फिशर में बता दूंगी, फिशर के बाद आपको वेज में समझाएंगे, फिर बाईसाइक्लिक टाइप का कंपाउंड होगा, ब्रिज्ड कंपाउंड होगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलता है कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे रखेगा, फिर बड़ा ऐसे कंफ्यूजन सा होता है कि हमसे नहीं बनेगा। आपको ना ऐसे ब्रिज बना के देगा क्वेश्चन, ऐसे ब्रिज बना के, और कहीं ऐसे, अब ऐसा देगा और इस केसेस में आपको बोलेगा ये भी एक कायरल सेंटर है तो इसका भी फाइंड आउट कीजिए। कभी कभी वो यहाँ पे कायरल सेंटर बना के देता है, एक साइड को बेस देगा, एक साइड को डैश देगा, फिर बोलेगा दिस द कायरल सेंटर, तो इसका भी आप फाइंड आउट करो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी। क्लियर है ये चीजें? फिर बाकी जितने भी टाइप का होता है आपका कायरल एक्सिस वाले कंपाउंड, कायरल प्लेन वाले कंपाउंड्स, वो भी 1 बाय 1 बताते जाएंगे।